अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा। माय नेम इज प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक के करम और फजल से बेटा जी हम क्लास 10th मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 5.1 इंशाल्लाह इसके 10 क्वेश्चन है, इंशाल्लाह आप इसे क्लियर करेंगे। इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह 4 चैप्टर तक अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज तक आपसे डिस्कशन हो चुकी है। सारी की सारी वीडियोस अल्हम्दुलिल्लाह डिस्क्रिप्शन में मौजूद है मेरे बेटा। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होगा और फिर इसके अंदर भी एक पूरी सीरीज बनाई हुई है। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से अगर कोई आपको हेल्प चाहिए तो वो भी आप ट्यूशन मुझसे ले सकते हैं। मजीद डिटेल से डिस्क्रिप्शन में जब आप मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आए बेटा जी, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बेटा। इसके अंदर आपको याद होना चाहिए कि आपके पास पी बाई क्यू की फॉर्म यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा। सपोज आपके पास हो सकता है जी वाई डिवाइडेड बाई एक्स, या फिर आपके पास ये हो सकता है पी एक्स और क्यू एक्स। ठीक है, पी बाई क्यू की फॉर्म में। ठीक है, आप इस तरह पढ़ते थे ना, इसको आप बोलते थे न्यूमिनेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्लियर जी। और याद रखिएगा कभी भी जो डिनोमिनेटर होता है क्यू और एक्स, ये नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि इधर कभी भी एक्स जगह पर जीरो या बी एक्स की जगह जीरो नहीं आ सकता, ये इसका रूल है। ठीक है जी। अब यहां से अब आगे जरा इसके जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक है, उसकी तरफ जरा मूव करेंगे। सिंपल सी बातें शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आए बेटा जी, पहला क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हैं बेटा जी। ये इसके अंदर इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी। अब देखिए जी, सिंप्लीफिकेशन है हमारी। तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे इंशाल्लाह हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखे जी। क्वेश्चन नंबर 1, 3a² माइनस 6ab डिवाइडेड बाय 2a² b माइनस 4ab का स्क्वायर। ये बेटा जी आपके पास पहला क्वेश्चन है जी। अब देखिए यहाँ पे सोल्यूशन अगेन क्वेश्चन और फिर कॉमन लेंगे यहाँ से। सोल्यूशन अगेन क्वेश्चन 3a² माइनस 6a एंड b डिवाइडेड बाय 2a² b माइनस 4ab का स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब यहां से जो कॉमन है वो देखो, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे अब होता है 2 पे यानी कि 3 2 तो 6 हो रहा है, तो ये 3 इस पे कॉमन है। और यहाँ देखिए ए भी है और इधर भी ए है, तो हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से 3a कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए 3 1 जा 3 बाहर आ गया तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। ए 2 थे तो ए अंदर आ जाएगा, माइनस 3 2 जा 6 हो जाएगा। ए आप बाहर ले चुके हैं और बी आपके पास ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यूं बोलूं कि जिसकी पावर स्मॉलेस्ट है वो आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 वाली बाहर आ गई। ठीक है बेटा, अगर यहाँ से कॉमन ले तो 2 और 4 है और 2 कॉमन आया तो 2 के अंदर 4 भी इजीली डिवाइड हो जाता है, इसलिए मैंने 2 कॉमन ले लिया। यहाँ देखिए ए इधर भी है और इधर भी है, सबसे छोटी पावर ए 1 की है, तो ये मैंने ए जो है बाई ले लिया। या बी और यहाँ भी है तो स्मॉलेस्ट बी की पावर है तो बी बाई ले लिया। तो पीछे क्या बचा, 2 पहले बाहर आ गया, ए पहले बाहर आ गया तो ए बच जाता है, तो बी एक ही है तो एक बाहर आ गया, माइनस हो गया 2 2 4 बनता है, ये 2 आ जाएगा, ये पहले बाहर आ गया, यहाँ भी 2 थे, एक बाहर आ गया और एक अंदर रहेगा। ठीक है बेटा, अब देखिए ये रिमूव हो रहा है तो ये इजीली आप काट दे सारा। ठीक है, तो पीछे आंसर क्या बनेगा आपका, अगर ए है तो यहाँ से ए भी काट दे, आंसर बनेगा 3 2 बी। आपके पास क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा पहले क्वेश्चन का बेटा। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखिएगा, इसका पार्ट 2 वो लिखा जी ए बी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा लिखा है ए बी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी एक्स प्लस सी एक्स का स्क्वायर। बात समझ आ रही है, ये आपने क्लियर करना है बेटा। ठीक है जी, इसका भी आपने कॉमन लेकर इसको सिंप्लीफाई कर लेना जी। आ जाए बेटा, यहां से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, ए इधर है और इधर नहीं है, नहीं आएगा भाई, बी है और बी है, एक्स है और एक्स है, तो देखिए जी पहले तो आएगा बी फिर एक्स कॉमन आ जाएगा। ठीक है,
बच गया ए बच गया, इसके अलावा कुछ नहीं बचा यहाँ से। प्लस बी बाहर आ गया, एक एक्स बाहर आ गया और एक बच गया तो एक्स आ जाएगा आपके पास। ठीक है बेटा, डिवाइड लगा दिया आपने। ठीक है, यहाँ से कॉमन क्या है, ए तो ऐसे ही आएगा, सी जो है ये तो इसी दोनों में है, सी बाहर आ गया और एक्स इधर भी है और इधर भी, जिसकी पावर छोटी है वो एक एक्स है तो ये आ जाएगा। ये हमारे पास ए आ जाएगा, प्लस आ जाएगा और यहाँ से एक्स आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो देखिए ये रिमूव होता तो रिमूव कर दें, एक्स एक्स से रिमूव हो गया, आंसर आएगा बी डिवाइडेड बाय सी आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपके पास आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारे पास है। देखिए सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आपको क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास लिखा है जी, यहाँ पर ए सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, ये हमारे पास है। तो अब देखिए जी यहाँ से कॉमन क्या आता है, देखिए जो आपकी नोमिनेटर है इसके अंदर तो कॉमन नहीं है मगर डिनोमिनेटर के अंदर कॉमन है, तो आप क्या करोगे, इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे दोनों में ए है और इधर दोनों में एक्स है, तो ए और एक्स जिसकी पावर छोटी है वो आपने बाहर ले लिया। ये देखिए ये 2x है यानी कि a का स्क्वायर है, यहाँ खाली है तो ये a बाहर आ जाएगा, या x स्क्वायर यहाँ खाली ax है तो ये बाहर आ जाएगा। तो इट मीन कि यहाँ पर एक बाहर आ गया तो एक बच गया, फिर यहाँ से बेटा जी आपके पास एक बाहर आ गया एक बच गया माइनस, यहाँ कुछ ना बचा, जहाँ कुछ ना वहां क्या आता है वन होता है, यानी कि खुदा वन हो गया। ठीक है बेटा, एक आ गया हमारे पास, तो यहाँ पे ए से रिमूव हो गया, इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय एक्स ब्रैकेट ए एक्स माइनस वन, दैट योर आंसर। ठीक है बेटा, इस तरह बेटा ये आपने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है इस तरह हमें फॉलो अप करने हैं। आए बेटा ये क्वेश्चन नंबर है, इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं बेटा। क्वेश्चन 4 क्या है जी मेरे पास, लिखा है जी क्वेश्चन 4, 15 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी डिवाइड 100 आ जाएगा, ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एन बी। ठीक है बेटा जी, अब जरा इसको देखिए जी, फॉलो अप कर ले। इसमें कॉमन जो नोमिनेटर है इसमें कोई कॉमन नहीं, तो ये बेटा ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और फिर डिनोमिनेटर में कॉमन आता है तो लिखते हैं जी 15 ए स्क्वायर बी स्क्वायर एन सी डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 100, यहाँ से कॉमन देखे यहाँ भी ए स्क्वायर यहाँ भी ए स्क्वायर, दोनों जब पावर सेम हो तो बाहर आ जाती है, तो ए स्क्वायर बाहर आ गया ब्रैकेट, यहाँ कुछ नहीं बचा क्योंकि ए स्क्वायर ही है, तो यहाँ पे 1 बचा माइनस बी आ जाएगा आपके पास। ठीक है बेटा, ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। देखिए जी ये आपके साथ सिंप्लीफाई होता है, ये सब रिमूव हो गया, इक्वल टू 15 रिमूव होता है। नेक्स्ट स्टेप बना लेता हूँ एक, चले ये 100 हो जाएगा बेटा और ये हो जाएगा 1 माइनस बी हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 5 पे, ये हो जाएगा हमारे पास 5 3 आर, ठीक है जी, और ये हमारे पास 5 2 आर एंड 20, तो हमारे पास आंसर आएगा 3 बी स्क्वायर एन सी डिवाइडेड बाई 20 ब्रैकेट 1 माइनस बी, आपके पास क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, अब क्वेश्चन नंबर देखें 5 क्वेश्चन। ठीक है बेटा, 5 क्वेश्चन के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है तो वो भी आपसे फटाफट से कर लेते हैं जी डिस्कस। चले जी, लिखा जी आपके पास 4 एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ फार्मूला एक जनरेट होगा और यहाँ पे लिखा है जी 4x स्क्वायर 6xy और यहाँ पे हम कॉमन लेंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए यहाँ पर फार्मूला जो ऊपर जनरेट होना है वो क्या फार्मूला है, ठीक है, वो फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, डॉट लगा के हिंट के तौर पर आपने लिखना है पेपर के अंदर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बना हुआ है, तो ये बनता है एक बार बेटा जी प्लस के अंदर और एक बार बेटा जी माइनस के अंदर। तो बेटा जी ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है और ये फार्मूला लगाना है आपने। तो यहाँ पे क्या जाएगा 2x का होल स्क्वायर यानी कि 4 का, यानी कि 4 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3 है 9 है तो 3 का और होल स्क्वायर हो जाएगा, y भी आ जाएगा। यहाँ पे अगर कॉमन लिया जाए तो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 था 2 3 था 6, तो 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे x यहाँ पे x समानलेस पावर है वो लेंगे तो x बाहर आ जाएगा, 2x माइनस 3 और ये y आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, अब मजीद इंशाल्लाह नेक्स्ट पे करता हूँ मैं। चले बेटा जी अब यहां देखें मजीद क्या है जी आपके पास,
यहाँ पे लिखा है एक बार बेटा जी प्लस के अंदर और एक बार बेटा जी आपने किस में करना है जी, माइनस के अंदर। 3y डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x ब्रैकेट 2x माइनस 3y, वो नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है ना वो ऐसे आ जाएगा। इससे इसको रिमूव कर दें, पीछे आएगा 2x प्लस 3y और डिवाइडेड बाय 2x, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, चलिए जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए इसका पार्ट नंबर 6 देखें जरा, इसको देखिए मैंने यहाँ लिख दिया, आपने इसको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, अच्छा अब देखें, अब 6 पार्ट देखें। 6 पार्ट के अंदर हमें क्या इसने पूछा हुआ है, देखिए 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लेते हैं बेटा जी। 6 क्वेश्चन देखें जरा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 क्वेश्चन लिखे जी 20x³ माइनस y³, ये फॉर्मूला बेटा आपने पढ़ा हुआ है, x³ माइनस y³ वाला। और फिर नीचे लिखा है जी 5 और x² प्लस 5xy प्लस 5y², ये सवाल है आपके पास। ठीक है जी, तो आप इसीलिए इसको कर सकते हैं जी। पहले अगर मैं आपको यहाँ पे फार्मूला क्लियर कर दूं, ये जो फार्मूला बन रहा है तो यहाँ डॉट लगा के हिंट के तौर पर x³ माइनस y³, ये फार्मूला बनता है जी x माइनस वाई ब्रैकेट पे ब्रैकेट x²। अब यहाँ माइनस है तो क्या होगा, प्लस xy प्लस y²। ये आपने छोटी क्लासेस में बेटा जी फार्मूला पढ़ा हुआ है। ठीक है जी, ये ऊपर हम लगाएंगे फार्मूला। तो देखिए यहाँ पर 20 ऐसे आ जाएगा और फार्मूला बनेगा x माइनस वाई, क्योंकि ये माइनस वाला फार्मूला है। फिर आगे यहाँ पे सबके साथ क्या देगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, फार्मूला रिवाइज करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जस्ट मैंने यहाँ पर इसका फार्मूला ओपन किया है। ठीक है बेटा, अच्छा अब यहाँ पे जो इसमें देखें तो इसके अंदर ना 5 कॉमन है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी और यहाँ भी 5। तो 5 आप बेटा जी कॉमन ले लेंगे, x² प्लस xy प्लस y² बेटा जी। ठीक है जी, अब देखिए 5 1 जार 5 4 जार हो जाएगा और ये सारा बेटा जी इससे रिमूव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 ब्रैकेट x माइनस वाई, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, इस तरह बेटा जी इसको हमने क्लियर करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए अगर आप, इसको मैं रिमूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा जी, आए बेटा जी क्वेश्चन नंबर 7 जी। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या है जी बेटा जी, मैं साथ साथ करेंगे इंशाल्लाह, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपल से क्वेश्चन है, 3ax ब्रैकेट और डिवाइड करेंगे बेटा a ब्रैकेट 4a² x माइनस 9x³। ठीक है बेटा, अब यहां से हम कॉमन ले लेते हैं बेटा, क्या क्या कॉमन है यहाँ से। अगर यहाँ देखा जाए तो कॉमन आपका 2 और 3 दोनों में से कोई कॉमन नहीं आता, इधर a और इधर a है तो a कॉमन आता है, दोनों में सेम है। तो देखिए जी x और ये a आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में जो बच जाएगा 2 बच गया, a 2 थे एक बाहर आ गया तो a आ जाएगा, माइनस 3 ऐसे आ जाएगा, a बाहर आ गया तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ये लाइन लगा देंगे। ठीक है बेटा, अच्छा अब यहाँ देखें a तो ऐसे ही बाहर है, ये आ जाएगा। इसमें आप कॉमन मजीद देखें जी 4 और 9 दोनों में कॉमन नहीं आता, क्योंकि ये भी अपने टेबल पे जाता है, ये भी अपने टेबल पे जाता है। अब ये a, यहाँ a मिसिंग है, यहाँ x है और यहाँ x है, तो जिसकी पावर कम है यहाँ 1 है तो 1 बाहर आ जाएगा बेटा, पीछे बच जाएगा 4a² माइनस 9, एक बाहर आ गया तो x का स्क्वायर आ जाएगा, इससे इसको रिमूव कर दिया। ठीक है बेटा, तो आपके पास क्या बनेगा 2a माइनस 3x डिवाइडेड बाय 4a² माइनस 9x² डेयर योर आंसर। ठीक है बेटा, ये भी आपका क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जरा 8 की तरफ आ जाए कि क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या रिक्वायरमेंट करता है। ठीक है बेटा, हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे से क्या रिक्वायरमेंट है। 7 हो गया हमसे, अच्छा जी, बल्कि 7 का आगे भी सॉल्व होता है, हाँ आगे भी सॉल्व हो रहा है जी। 7 सॉल्व कर लेते हैं, मैंने आंसर देखा इसका,
आंसर आगे भी है इसका माजरत। इसका आंसर क्या जाएगा हमारे पास नेक्स्ट पे, ये बना लेते हैं, सॉल्व हो रहा है। 2a-3x हो जाएगा। तो बेटा ये बन जाएगा फार्मूला, जो ऊपर नहीं हमने फार्मूला बनाया, चलो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ। ठीक है, कैसे, ये फार्मूला ये मैंने बनाया था ना, ए 4x² यानी कि a का होल स्क्वायर, 9 है तो 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर फार्मूला बन रहा है, ये देखें, यहाँ 2a का होल स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 2a माइनस 3x। एक बार बेटा जी प्लस के अंदर और एक बार बेटा जी माइनस के अंदर आप इसको लिखेंगे। ठीक है जी, और ये आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस रिमूव हो गया, इसको हम रिमूव करते हैं जी इस साइड को। चले बेटा इस साइड से रिमूव करके बकिया क्वेश्चन क्या स्पेस बनाते हैं जी। अब बकिया जो बच गया वो ऊपर क्या बचा, कुछ नहीं, यानी कि 1 हो गया, और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या बचा, 2a प्लस 3 जो x है वो आपके पास क्या बन गया, आंसर आ गया। ठीक है बेटा जी, अब आगे मूव कर लेते हैं जी नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए जरा, 8वां क्वेश्चन बेटा जी, आपकी स्क्रीन पे चला करूंगा। 8वां क्वेश्चन है मेरे पास, लिखे जी एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 हो जाएगा आपके पास। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपके पास है। ठीक है जी बेटा, अब यहां देखिएगा कि आपके पास ऊपर तो कॉमन आ रहा है और नीचे जो है डिनोमिनेटर में बेटा जी वो आपके पास फैक्टर बन रहे हैं। तो हम फैक्टर बनाएंगे, यहाँ पर x कॉमन है हमारे पास, तो x कॉमन आ गया तो x माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ फैक्टर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे समझाता हूँ फैक्टर, मैंने हर वीडियो के अंदर आपको बताया हुआ है कि फैक्टर को कैसे बनाते हैं। यहाँ देखिए जी एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 5 है। ठीक है, यहाँ पे 1 है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करें। ठीक है, और जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा, हमें सेंटर में माइनस 4 चाहिए, तो देखिए माइनस 5 प्लस 1 इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा। तो मैंने यही लिखूंगा यहाँ पर माइनस 5x और प्लस 1x, इस तरह बेटा जी आपने इसके फैक्टर बनाने हैं। ठीक है जी, अब आगे मूव करते हैं जी नेक्स्ट की तरफ। यहां से हम आगे मूव करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास x ब्रैकेट x माइनस 5, और यहाँ पे देखें दोनों में देखें तो x कॉमन, x माइनस 5, यहाँ कॉमन कुछ नहीं आता तो क्या होता है 1 x माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, ये हमने फैक्टराइज किया हुआ है। अब आगे मूव करते हैं जी, x ब्रैकेट x माइनस 5 हो जाएगा। अब देखिए रूल ये था कि दोनों ब्रैकेट सेम, तो दोनों सेम है तो 1 टाइम कॉमन ले लेंगे और बकिया ये x प्लस 1 बच जाएगा, तो ये आपके पास ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये रिमूव होता है तो हमने रिमूव कर देना है, x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 देयर योर आंसर। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पे आ जाए मेरे बेटा। अब 9 10 देखिए बेटा, 9 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 9 क्वेश्चन जरा आप देखें, सिंपल सिंपल सी बातें मेरे बेटा, तो आपने इसको क्लियर करनी तो इंशाल्लाह आपका ये बातें क्लियर हो जानी है। तो देखिए ये भी वही है, पहला आपने फैक्टर लेना है, और यानी पहले आपने कॉमन लेना है और दूसरा आपने फैक्टर लेना है। न्यूमरेटर आपने क्या लेना है, उसके अंदर से कॉमन, और डिनोमिनेटर जो है वो आपने फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, लिखे जी 3x स्क्वायर प्लस 6x, और फिर लिखे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 आ जाएगा। ये आपके पास क्या है जी, क्वेश्चन है बेटा आज का। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें से कॉमन क्या होगा, 3 और 6, इसमें 3 कॉमन आ जाएगा, x इधर भी और इधर भी एक x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस हमारे पास 2 आ जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। मालूम है बेटा 3 और 6 है, 3 कॉमन आ गया, इधर भी x और इधर भी x, तो x बाहर आ गया, 3 पहले बाहर था, x बाहर आया तो एक x बच गया, यहाँ पे आ गया प्लस 2, 3 2 6, ये 2 और 6 आ गया। ठीक है बेटा, अब इसके फैक्टर बनते हैं जी, 4 है तो 2 2 बन जाएगा अंदर दरमियान में, तो मल्टीप्लाई करें तो 2 बन जाएगा और ऐड करेंगे फिर 4 बन जाएगा आपके पास, प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है जी, ये फैक्टर बन गया आपके पास। अब आगे चलते हैं बेटा, इक्वल टू 3x ब्रैकेट x प्लस 2, और फिर आगे यहाँ में से कॉमन लें तो x प्लस 2 आ जाएगा,
और यहाँ +2 कॉमन आ गया तो x +2 हो जाएगा, इक्वल टू 3x ब्रैकेट x +2, दोनों ब्रैकेट सेम है तो 1 टाइम आ जाएगी और फिर ये x +2 आ जाएगा, ये से रिमूव, पीछे बच गया 3x डिवाइडेड बाय x +2, दैट योर आंसर मेरे बेटा जी। ठीक है जी, अब लास्ट क्वेश्चन है बेटा जी, जो मैंने आपसे बेटा जी क्लियर करना है जी। लास्ट क्वेश्चन बेटा जी, देखिए जरा लास्ट क्वेश्चन के अंदर क्या जी, नहीं बेटा जी लास्ट क्वेश्चन देखिए आखिरी पार्ट, 10वां पार्ट है जी हमारे पास, 10वां क्वेश्चन। दसवां क्वेश्चन देखें, लिखे जी x² + xy -2y², डिवाइड करूंगा x³ -y³। देखिए पर फॉर्मूला जनरेट हो रहा है और इधर हम लगाएंगे, इसके अंदर जो है वो फैक्टर बनाएंगे और इधर हमने फार्मूला लगाना है बस, और हमारा ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब जरा देखिएगा, ये हमारे पास होगा x², ये हमारे पास क्या हो गया x² इक्वल टू, ये हो गया x², ये हो गया -2x²। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे बनाना है प्लस वाला, तो +2xy -xy, मल्टीप्लाई करें तो वही बनेगा, ऐड करें तो आपके पास xy बनेगा। अब यहाँ पे फार्मूला मैंने पहले बताया था आपको माइनस वाला, x -y बेटा, ब्रैकेट x² माइनस है तो प्लस xy + y²। बात समझ आ रही है बेटा, इस तरह आप करेंगे। अब अगर मैं इनको हिंट पे शक्ल बता दूं कि यहाँ पे देखो x है यानी कि 1 है और ये y है, तो ये हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा 2x² y² बन जाएगा। ठीक है, अगर लेस करूंगा इसमें से दो में से एक गया तो x y पॉजिटिव बन जाएगा। तो इस तरह बेटा जी आपने इसको समझना है कि इसका 1 हो जाएगा और इसकी आपने 2xy लगा जो दरमियान में है। ठीक है, अब कॉमन ले लें इन दोनों में से, तो कॉमन लें तो क्या x कॉमन आ गया, x + 2y आ गया। ठीक है बेटा, और यहाँ से कॉमन -1 और y आ गया, तो कॉमन यहाँ से क्या बचा, x माइनस के अंदर साइन चेंज +2y, और डिवाइड करेंगे, यही वैल्यू आपके पास है x -y और फिर x² + xy + y²। अब दोनों सेम है तो x + 2y और फिर ये हो जाएगा x -y, डिवाइड करेंगे बेटा, यहाँ क्या आएगा x -y और ये हो जाएगा x² + xy + y²। ये दोनों सेम है, इससे रिमूव हो जाना है। ठीक है बेटा, अब ये बच गया वो डाटा लिखेंगे, x + 2y डिवाइडेड बाय x² + xy + y², दैट योर आंसर। ये था बेटा जी आज का लेक्चर क्लास 10th का। इसके अंदर 5.1 हम पूरी की पूरी हमने डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो फर्दर चैप्टर्स हैं 5.2 है 5.3 है वो इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे। सबके इंशाल्लाह जो लिंक है इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर, अल्लाह हाफिज।